हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। आज हमारे पास क्वेश्चन है, ए लाइन पी क्यू हैज़ इट्स एंड्स प्रोजेक्टर्स 50 mm अपार्ट। द एंड पी इज 20 mm above HP and 15 mm in front of VP, while the end Q is 60 mm above the HP and 70 mm in front of VP. Draw the projections of the line and determine its true length inclination with the principal planes. Principal planes is XY, vertical and horizontal planes और रेफरेंस प्लेन्स। ओके, सो हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं जो जो हमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एंड प्रोजेक्टर्स, ये मैं आपको ड्राइंग में मार्क करके बताऊंगा। द एंड पी इज़ 20 mm एच पी। एच पी से किसी भी पॉइंट का एच पी मीन्स एच पी से रेफरेंस हो जाता है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू को हम किसी भी के पॉइंट को हम किसी भी किसी भी पॉइंट को हम डैश से मार्क करते हैं। So we will mark here as P, sorry, should be small, P dash is equals to 20 mm above HP, 15 mm in front of VP. VP means top view, means without dash. So P is equals to 15 mm in front of VP, while the end Q is 60 mm above the HP. Q HP का Q से then dash is equals to 60 mm above HP, 70 mm in front of the VP. Simple Q because it's linked to VP. 70 mm in front of VP. Draw the projections. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों पॉइंट्स हैं, उसके दोनों प्लेन्स के अबाउट जो डायमेंशंस है वो दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करके वो पॉइंट P को मार्क करेंगे। यहाँ पे स्केल हम लेंगे, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 20 mm मीन्स 2 सेंटीमीटर्स, तो वी विल टेक इट एज 1 mm इक्वल्स टू 1 mm और 1 cm इक्वल्स टू 1 cm। इन ईदर वे यू कैन राइट इट। यहाँ पे हमने जो पॉइंट P है उसको दोनों प्लेन्स के अबाउट हमने ड्रॉ कर लिया या मार्क कर लिया है ना। अब यहाँ पे सब दूसरा स्टेप हम जो करेंगे, जो इसके एडिशनल हमें डिटेल जो दी गई है, एंड दैट्स एंड प्रोजेक्टर्स आर 50 mm अपार्ट। तो एंड प्रोजेक्टर, तो एक प्रोजेक्टर तो ये P डैश P हो गया, दूसरा इसका दूसरे पॉइंट का जो प्रोजेक्टर होगा उसे हम मार्क कर लेते, उसके जो कि हमें दिया गया है 50 mm, दैट्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अपार्ट। सो हम यहाँ पे एक रफ लाइन से इसे करेंगे। अब हम इसी प्रोजेक्टर पे जो पॉइंट Q है उसे हम मार्क करेंगे इन फ्रंट व्यू एज वेल एज इन टॉप व्यू। हमें फ्रंट व्यू के अबाउट दे रखा है 60 mm अबव HP, सो वी विल मार्क इट एज 60 mm. Here it would be point Q dash and 70 mm in front of. 70 mm would be here, point Q. Now we will join it, join both these points PQ and P dash Q dash respectively. तो हमने जो फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन एंड द टॉप व्यू ऑफ द लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब एक्चुअल लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि किसी भी फ्रंट व्यू या टॉप व्यू वाली लाइन को रोटेट करके
सामने वाले प्लेन पे एक्सटेंड करने से हमें उसका एक्चुअल लाइन या ट्रू लाइन मिलती है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर नाउ। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए जो ये कहता है कि किसी भी फ्रंट व्यू या टॉप व्यू वाली लाइन को रोटेट करके सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करने से हमें उसका ट्रू लेंथ मिलता है। यहाँ पे P डैश Q डैश को हमने रोटेट किया अप टू Q2 डैश। Q2 डैश को जब हमने सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट किया एट द लोकस ऑफ Q, we will get here as point Q2. Now we will join PQ2 to get the true length of the line in top view. ऐसे ही सिमिलरली हमने PQ को जब रोटेट किया टू गेट PQ1 डैश एंड PQ1 एंड देन Q1 को जब हमने लोकस ऑफ Q डैश पे प्रोजेक्ट किया तो हमें पॉइंट मिला Q1 डैश एंड देन वी विल जॉइन PQ1 dash to get the true length of the line in front view. So this is it. True length of the line in the front view is called as, or its angle with the reference xy is called as theta. Here it is as phi. This one would be beta and this one would be alpha. Alpha जो फ्रंट व्यू वाली जो लाइन है वो एंगल कितना बना रही है रेफरेंस एक्सिस के साथ, एंड सिमिलरली बीटा जो टॉप व्यू वाली लाइन है वो कितना एंगल बना रही है रेफरेंस एक्सिस के साथ में। So this is it. Upon calculations we get the answers as, we can also mark the distance between the projectors as this. Here are the two projectors through which we have done with this question. This is as 50 mm, this one as 3 mm, 15 mm. Point Q dash should be, or we can mark it here as 60 mm. $70 mm. यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड डायमेंशन दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है, और एरो जो है वो आपको 1:3 के रेशियो में ही बनाना रहता है। अब आपको यहाँ पे एडिशनली एक कंसेप्ट जो ये बोलता है कि रोटेट करने से और फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करने से या टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करने से हमें एक्चुअल लाइन या ट्रू लाइन जो है वो मिलती है। तो इसका एक एलिमेंट्री प्रूफ या डायग्रामेटिकली या 3D में आपको मैं इसका प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। सो हियर इट इज़ विच सेज कि हम अगर P डैश Q डैश को रोटेट करते हैं Q2 डैश तक एंड देन Q2 डैश को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ट्रू लाइन मिलती है यहाँ पे। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हमने फ्रंट व्यू को रोटेट किया Q2 डैश तक एंड देन Q2 डैश को जो बोलते हैं कि सीधा प्रोजेक्टर आप लोकस ऑफ Q या लोकस ऑफ Q डैश पे आप डालेंगे तो वो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इन द रिस्पेक्टिव प्लेन आपको प्रोवाइड करेगा, एंड दिस इज इट। एंड सिमिलरली जब हम PQ को रोटेट करेंगे Q1 तक एंड Q1 को हम प्रोजेक्ट करेंगे लोकस ऑफ Q डैश तक तो हमें Q1 डैश मिलेगा, और यही P डैश और Q1 डैश जो है वो एक्चुअल लाइन या ट्रू लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।